अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नीला पारस एंड वेलकम टू दी पारस मेंटोर्स। ये खुशगवार दोपहर के खाने की तैयारी है। सब अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। एक हाथ में फ्रूट जूस पकड़े सॉसेज की खुशबू एंजॉय करते आप डाइनिंग रूम में दाखिल होते हैं और तभी एक मक्खी की बिनबिनाहट आपके कानों में गूंजती है और यूं हमला शुरू हो जाता है और आप गुस्से से दिल मिला उठते हैं। जी हाँ, हम में से ज्यादातर लोग मक्खियों के बारे में यही सोचते हैं कि वो एक गूंजने, जलन पैदा करने और इरिटेट करने वाले बग्स हैं, लेकिन आप चाहे इन्हें पसंद करें या ना करें, इस परेशान कुन महलूक के बगैर आप हरगिज नहीं रह सकते, क्योंकि मक्खियाँ दुनिया के इकोसिस्टम या माहौलियाती निजाम के लिए इंतहाई जरूरी हैं। ये बहुत से ऐसे काम सर अंजाम देती हैं जिनसे हम ना वाकिफ हैं, लेकिन इन कामों से ये हमारे सियारे को सेहतमंद रखती हैं, जिनमें सबसे अहम गलते सड़ते नामियाती मादों को साफ करना है। इसके अलावा ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी अर्थ के निजाम को चलाने में इस नन्ही महलूक का बहुत बड़ा हाथ है। मगर अगर मक्खियाँ एक्सटिंक्ट या खत्म हो जाएं तो क्या होगा? क्या बीमारियाँ खत्म हो जाएगी? हम इन्हें पकड़ क्यों नहीं पाते? Let's find out the answers. But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. So what are the flies? मक्खियाँ कीड़े मकोड़े हैं जो कि डेप्टेरा आर्डर से ताल्लुक रखते हैं। डेप्टेरा कदीम यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। डाई मतलब दो और टिरॉन मतलब विक्स या पर। मक्खियों के पास उड़ने के लिए दो पर होते हैं, लेकिन एक और विक्स का सेट भी इनके पास मौजूद होता है जो कि रोटेशनल रडर्स के तौर पर काम करता है, जिनकी मदद से ये एक्रोबेट्स कर पाती हैं और हमारे हाथ नहीं लगती, जिनकी 1 मिलियन के करीब स्पीशीज मौजूद हैं, लेकिन इन सब में आमतौर पर हाउस फ्लाइज और ब्लो फ्लाइज पाई जाती हैं। घरेलू मक्खियाँ सब्जियों समेत गलने वाली किसी भी चीज को खाती हैं और उन पर अंडे देती हैं, लेकिन ब्लो फ्लाइज ज्यादा चूजी होती हैं। वो मुर्दार और खुले जख्मों वाले जिंदा जानवरों का इंतखाब करती हैं और अगर बहुत ज्यादा ब्लो फ्लाइज नजर आए तो उसका मतलब है कि आपके इर्द गिर्द कोई मुर्दा या जख्मी चीज मौजूद है। जी, तो मक्खियों का एहतराम और हिफाजत हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी दुनिया के लिए बहुत अहम कारनामे सर अंजाम देती हैं, जिनमें पहला चॉकलेट्स की फराहमी है। जी हाँ, मक्खियों के बगैर दुनिया में कोई चॉकलेट नहीं होगी और 98 बिलियन डॉलर्स का आलमी मईशत को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। नंबर 2, मौसम सरमा में जो बारबेक्यू आप एंजॉय करने वाले हैं उसके इंग्रेडिएंट्स भी मक्खियों की बदौलत उगाए गए हैं। नंबर 3, चाय, जिसके बगैर ज्यादातर लोगों का गुजारा ही नहीं है। उसके दरख्त हॉवर फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, पेस्की ब्लो फ्लाइज और कुछ और इंसेक्ट्स की मदद से पोलिनेशन कर पाते हैं। नंबर 4, मक्खियाँ स्पाइडर्स, मेंढकों, मछलियों, एम्फीबियंस, छिपकलियों और परिंदों समेत कई स्पीशीज की खुराक हैं। नंबर 5, मक्खियाँ फसलों को महफूज रखती हैं। दरअसल पैरासिटिक फ्लाइज की सबसे बड़ी स्पीशी टेकिनाइड्स हैं। ये कीड़ों जैसा के कैटरपिलर्स पर अंडे देती हैं जो कि फसलों को खाते हैं। ये एक खौफनाक कहानी की तरह लगता है, मगर इससे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत में काफी हद तक कमी वाक़या होती है। नंबर 6, ये हमारे घरों का वेस्ट खाकर इसे लैंडफिल में जाने से रोकती हैं। दरअसल ब्लैक सोल्जर फ्लाई तकरीबन 600 लार्वा प्रोड्यूस कर सकती है, जिनमें हर एक आधा ग्राम ऑर्गेनिक मैटर एक ही दिन में खा सकता है। ये छोटा सा खानदान हर साल पूरे घर के सब्ज फसले को खत्म कर सकता है। नंबर 7, नेचर जूसेस के अलावा फ्लाइज को अमेरिकन सिविल वॉर में फौजियों के जख्मों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है, जब एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं थी। नंबर 8, शीप ब्लो फ्लाई लार्वा को डायबिटिक अल्सर्स, बेड सोर्स और दूसरे जख्मों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये लार्वा मुतासरा टिश्यू को खाकर अपने एंटीबैक्टीरियल सलाइवा से जख्म को साफ कर सकते हैं और नए टिश्यूज की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। यही नहीं, फ्यूचर में ये मक्खियाँ हमारी कार्ड्स को भी स्पीड अप कर सकती हैं। रिसर्चर्स ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा से तेल निकालने और लिक्विड को बायोडीजल की शक्ल में तब्दील करने में भी कामयाब हो चुके हैं। है ना ये सब कुछ बहुत अमेजिंग। लेकिन अगर ये मक्खियाँ एक्सटिंक्ट या खत्म हो जाएं तो क्या होगा?
अगर हमारे प्लेनेट से मक्खियां खत्म हो गई तो फजलात और गली सड़ी अशिया के हर जगह ढेर होंगे, क्योंकि मक्खियां कंपोस्टर्स हैं। अलबत्ता फ्लाइज बहुत सी बीमारियां फैलाने के साथ साथ दर्दनाक बाइट्स का भी बायस बनती हैं। इसके अलावा ये कई बिलियन डॉलर्स के मुआशी नुकसान की भी जिम्मेदार हैं, जैसा कि ये पौधों और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन हमें ये हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि 360 विजन रखने वाली ये मखलूक इंसानों से कई ज्यादा तेजी से इमेज को प्रोसेस करती है और अपनी यूसेन बोल्ट से भी ज्यादा स्पीड की वजह से हमारी मदद करती है। अब हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि दुनिया इनकी बेमिसाल सफाई की सलाहियतों की वजह से ही कायम है। हर स्पीशी का इकोसिस्टम में बहुत अहम किरदार होता है, चाहे आप इन्हें पसंद करें या ना करें। यकीनन आप भी आइंदा इन्हें बायोडाइवर्सिटी के अहम रुकन के तौर पर तस्लीम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।